दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए कांग्रेस एवं पूर्ववर्ती संस्थाओं से रिलेटेड टीआरई 3.0 में क्वेश्चन पूछे गए थे और टीआरई 2.0 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एक और टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। इसमें टीआरई 3.0 में क्वेश्चन पूछे गए थे, जूनियर अध्यापक टीजीटी और पीजीटी में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और टीआरई 2.0 में भी पूछे गए थे सारे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये क्वेश्चन यूथ कंपटीशन बुक का है और यूथ कंपटीशन बुक का ही एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे कवर हो जाएंगे। दोस्तों इस टॉपिक से हम लोग अब वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी तो किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1883। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम.वी. राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा आनंद चरालुदास 16 मई 1884 में की गई। चूँकि विकल्प में 1884 नहीं है, अतः नज़दीकी उत्तर 1883 ही मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर का इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1851 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 और इंडियन नेशनल यूनियन इंडियन लीग इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875। तो उपरोक्त संस्थाएं राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं, ये सभी चारों संस्थाएं। आगे तीसरा क्वेश्चन है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी उपर्युक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में 4 बड़े नेताओं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तैलंग, काशीनाथ त्र्यंबक के प्रयासों से हुई। इसके पहले अध्यक्ष जमशेद जी भाई बनाए गए थे। लोगों ने राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के पहले बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1852 में हुई है। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन के नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती 3.0 में भी 20 क्वेश्चन, इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह क्वेश्चन का पेपर पैटर्न बीपीएससी में देखा गया है कि इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए थे सामान्य ज्ञान में। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। जिन्होंने गठन किया था? दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत किसने प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख द्वारा कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप लगाते हुए कहा था कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षित बल्ब सिद्धांत सेफ्टी वाल्व थ्योरी के तहत की गई। आगे क्वेश्चन नंबर, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है 1929। 6वां में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
8वां है 1929 ईस्वी लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना, याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने का नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिक्षावृत्ति की राजनीति। 10वां है 10वें में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो नरमपंथियों का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने पर में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये दरभंगा के राजा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ये शहरी क्षेत्रों से अधिकतर नरमपंथी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था तो 1906 के बाद। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो JB कृपलानी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो ये वर्धा में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू। 20वां है किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 21 गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू घटना। 1914 में घटित कामागाटा मारू प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। उस समय नौ परिवहन इतना विकसित नहीं था कि किसी एक नौका से इतनी दूर यात्रा बगैर किसी पड़ाव के किया जा सके। परंतु 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को देश में घुसने का अधिकार जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर भारत के गुरुदीप सिंह कामागाटा मारू नामक एक जहाज को किराए पर लेकर उन 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के पश्चात कनाडा की पुलिस ने भारतीयों की घेराबंदी कर उन्हें देश में घुसने से मना किया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के बजबज पहुंचने पर यात्रियों पुलिस के मध्य झड़पें हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बंबई में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो ये एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कथन बोला गया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ये था अरविंद घोष। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में के पास किया गया। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया तथा जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, देखिए इसकी व्याख्या जानना आवश्यक है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1936 के अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन फैजपुर, ये महाराष्ट्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी छोटे नगर में, गांव में हुआ। प्रश्न में दिए गए विकल्प में जो विकल्प इसमें गलत थे, तो 1938 का कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता गुजरात हरिपुरा में हुआ था। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस का 10 प्रमुख विकसित संगठन था। ए मैसूर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जिसमें कि 44वां अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 53वां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 54वां मेरठ में जेबी कृपलानी, और 55 है जयपुर पटाभी सितारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो ये उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति भरना है, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी, तो सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये 1924, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए। गांधी जी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन पर पारित किया था? तो 1931 कराची अधिवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधी हमेशा जिंदा रहेगा। भारतीय किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो इसका लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ला, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो इसका ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 ईस्वी में के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर्यन मधुलकर, इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देखना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर्यन मधुलकर ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो इसमें अश्विनी कुमार दत्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल का टिकट चुनाव लड़ा था। तो उदारवादी दल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड जितने भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक, जैसे क्वेश्चन अभी 2023 में पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इससे रिलेटेड। आज आपका ये 16वां वीडियो है, तो इस वीडियो को भी इसी में प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अगर प्रीवियस वीडियो आपने ना देखे हों, साथ ही बिहार अध्यापक भर्ती तैयारी 2.0 और 3.0 के ऑफिशियल पेपर
सभी की अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, इन्हें ना देखे हो तो इन्हें आप ज़रूर देखें, क्योंकि इससे बीपीएससी का पेपर पैटर्न का पता चलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।